हेलो एवरीवन। सो चलिए आज हम लोग आ गए अपने सी एस सेट के डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस में। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है मिनिमाइजिंग कॉइन्स। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि उसने ना आपको एक एन दिया है, एन बता रहा है कि आपके पास कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ कॉइन्स होंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर इधर 3 है तो हमारे पास 3 ऐसे कॉइन्स, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू वाले कॉइन्स पॉसिबल, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 7 रुपए का सिक्का। ठीक है। और उसने क्या, और ऐसा जरूरी नहीं कि 1 रुपए का सिक्का एक ही है, 1 रुपए का सिक्का कितना भी हो सकता है, ऐसा बोला गया है। आपको क्या करना है कि कॉइन्स का यूज करके एक सम बनाना है, कॉइन्स का सम करके ये वैल्यू हमें बनानी है। ठीक है, जैसे 11 है और हमें बताना है कि आप कैसे कॉइन्स का यूज करोगे सो दैट विथ द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यू कैन गेट दिस सम। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है, ये हमारा आउटपुट हमें देना है। ठीक है। कंस्ट्रेंट में हमने देखा n 100 तक जा रहा है, x मतलब मेरा ये सम 10⁻6 तक जा रहा है और ci मतलब मेरे कॉइन्स की वैल्यू 10⁻6 तक जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। और क्या बोल रहा है, हम इसे कैसे आइडिया लगाए कि डीपी से हम कर सकते हैं प्रॉब्लम को। डायरेक्ट थोड़ा ना सपना आता है कि डीपी से ही करना है। हम इसमें देख सकते हैं कि जब आप देखोगे ना तब आपके पास वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं। 11 कैसे बना सकते हो, 11 आप कैसे बना सकते हो, जैसे आप देखो 1 5 5 1, एक तरीके से आप ऐसे बना सकते हो। या तो एक काम कर लो, 1 से लेके टोटल 11 1 हो गए, वैसे भी बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं, 7 का यूज कर लो और ऐसे कर लो, ऐसे बना सकते हो। तो जब आप देखते हो कि ऐसे चीज बन सकती है, इतने सारे पॉसिबिलिटीज है और उसमें हमें ऑप्टिमाइज करना है, कुछ मिनिमम निकालना है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए। इट्स समथिंग लाइक रिकर्शन और वी कैन से इन मोर डेप्थ, इट्स ऑप्टिमाइज हमें करना है इसमें। तो डायनेमिक प्रोग्राम का हम यूज करेंगे। ऐसे हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि डीपी यूज होगा। जितना ज्यादा प्रॉब्लम करोगे उतनी आइडिया लग जाएगी। ठीक है। तो जैसे मैं डीपी की बात करता हूं तो मैं आपको 3 चीज कहता हूं। BST, बेस कंडीशन बनाओ हमेशा, बेस कंडीशन चेक करो, देखो एक स्टेट बनाओ और एक ट्रांसिशन बनाओ उस चीज का, स्टेट का यूज करके ट्रांसिशन बनाओ। ठीक है। इसमें हम स्टेट क्या बना सकते हैं, इसमें हम एक स्टेट बना सकते हैं डीपी ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है कि ये मुझे बताएगा, एक्स मतलब मेरा सम, एक्स मतलब सम हो गया मेरा, और डीपी ऑफ एक्स डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग n कॉइन्स। जैसे n कॉइन्स मतलब n डिफरेंट सेट ऑफ कॉइन्स, जिसमें इसमें इधर n3 है, n डिफरेंट सेट ऑफ कॉइन्स यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ कॉइन्स गिविंग मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप अगर देखो तो डीपी ऑफ 11 मुझे बताएगा कि कितने मिनिमम कॉइन्स, जैसे इधर आपको एक 11 बनाना है तो इसमें मिनिमम 1,5,5 मतलब 3 कॉइन्स का आप यूज करके 11 बना सकते हो। समझे, 3 कॉइन्स का हम यूज करके 11 बना सकते हैं। सो डीपी ऑफ 11 हमारा क्या हो जाएगा 3, जहां पे x मतलब 11 जितना हमें चाहिए, और उसके बाद डीपी ऑफ 11 मतलब हमें बताएगा मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स का यूज करके हम सम, बेसिकली हमारा आंसर। ठीक है। अगर आई होप आपको स्टेट क्लियर होगी। अब हमें इसका आंसर रिटर्न करना है तो हम सिंपली क्या रिटर्न करेंगे, डीपी ऑफ 11। ठीक है। अब आई थिंक स्टेट आपको क्लियर हो गया होगा, समझे। 11 हमारा सम होगा और टोटल जितने भी कॉइन्स है उनको देख के हमारा ये मिनिमम रिटर्न करेगा, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स रिटर्न करेगा। ठीक है, हमारा स्टेट अभी क्लियर है, फाइन। तो चलो अब हम आगे देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज करें। ठीक है, इतनी चीजों को। तो मैंने एक काम करता हूं कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, डायरेक्ट 11 पे नहीं जाऊंगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब क्या, पिछले डेटा को लेके आगे का प्रेजेंट डेटा प्रेडिक्ट करना। इसलिए एक ML थी, एक मशीन लर्निंग जैसा ही आप समझ लो, पहले का डेटा लेके आपका प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ बताना, काइंड ऑफ थिंग्स, यही है। मैं स्टार्ट करूंगा डीपी ऑफ 1 से, कि ये क्या कह रहा है कि मुझे सम लाना है 1, मेरे पास इतनी चीजें हैं। ठीक है, 3 कॉइन्स के सेट हैं और जितना यूज करना है आप करो, 1 लाना है। तो कैसे लाऊंगा, क्या हो सकता है पहले तो बताओ। सिंपल एक ही हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 1 का सिक्का 1 को डाल दो, 5 थोड़ा ना डालोगे या 7 थोड़ा ना डालोगे, तो इधर हमारा आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, कोई नहीं।
157 में यूज करके कितना 1 ही पॉसिबल है, ठीक है। डीपी ऑफ 2 में क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ 2 में भी एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 और 1, 2 सिक्का ले लो 1 का, इधर भी आंसर कितना हो गया 2, यही मिनिमम हो सकता है, इससे ज्यादा कहां जाएगा। डीपी ऑफ 3 में इधर भी 1 1 1, क्योंकि दूसरा तो 5 है ना, उसको तो ले नहीं सकते, इधर भी आपका 3 हो जाएगा। सिमिलरली डीपी ऑफ 4 में भी 4 बार 1 जाएगा तो 4 हो गया। अब डीपी ऑफ 5 में क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है अगर आप देखा जाए तो, नहीं 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 से 5 बार 1 आ जाए, या तो सिर्फ एक 5 रुपए का सिक्का ले लो। तो मिनिमम कौन सा है 1, एक ही 5 रुपए का सिक्का ले तो हमारा 1 हो गया। अब डीपी ऑफ 6 में जाना है मुझे, अगर 6 चाहिए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 5 का एक सिक्का ले लूं और एक 1 ले लूं, 2 आ गया। डीपी ऑफ 7 का अगर आप देखोगे तो या तो 5 एक एक कर सकते हो, या तो डायरेक्ट 7 ले लो। मेरे लिए सिंपल क्या है, मिनिमम 1, 7 का एक ही सिक्का लू ना मैं, क्यों इतना जाना है मुझे। सिमिलरली आप देखोगे आप तो डीपी ऑफ 11 तक ऐसे आप जा सकते हो, ठीक है। इतने मैंने खुद को क्लियर रखने के लिए इतना लिखा। अब ना मुझे देखना है कि मैं कैसे इन इंफॉर्मेशन का यूज करके 11 की वैल्यू, जैसे आप देख रहे हो कैसे मैं यूज करूं कि अगर मुझे 7 का निकालना है तो मैं 6 का कैसे यूज करूं, या 6 से पीछे वालों का कैसे यूज करूं। तो बड़ा सिंपल रखो यार इस चीजों को, 1 से चालू करते हैं। हम एक काम करते हैं, 2 चीजों में कैलकुलेट हम दो चीज अप्रोच से सोच के करेंगे कि अगर मुझे सम 1 लाना है, अगर मुझे सम 1 लाना है और मेरे पास, अभी मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, अभी मुझे सम 1 लाना है, मेरे पास इतने कॉइन्स है। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा अपने 1 रुपए के सिक्के के साथ, कि मैं देखूंगा कि अगर मुझे 1 लाना है और मेरे पास 1 रुपए के सिक्के हैं तो डिवाइड बाई 1, मतलब कितने 1 का मैं यूज करके 1 ले आऊं। इसका क्या मतलब मान लो 4 रुपए लाना रहता तो मैं 4 1 का सिक्का यूज करके 4 सम ले आता, मतलब इतना मेरी मिनिमम एक आंसर तो उतना पॉसिबल है। सो अगर ये डिविजिबल है, समझे, तब मैं एक आंसर तो लिख लूंगा, वो मिनिमम रखूंगा एक आंसर, जैसे 1 के लिए इधर मेरे एक सिक्के में काम हो जाएगा 1 सम लाना, ठीक है। और मैं कैसे जा सकता हूं, और मैं ये सोच सकता हूं कि मैं ना सिर्फ एक सिक्का ही यूज करूंगा 1 का जो मैंने ले लिया, उसके बाद सम कितना बचा, तो 1 माइनस 1, अगर मैंने 1 यूज कर लिया है तो सम कितना बचा 0, तो सम 0 हुआ तो मेरा आंसर क्या होता है, डीपी ऑफ 0 प्लस 1, क्योंकि एक सिक्का मैंने 1 का यूज कर लिया, और डीपी ऑफ 0 मतलब मेरा क्या देगा, जब सम 0 आया होगा तब कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, +1, ऐसा। तो हमें पता है डीपी ऑफ 0 मतलब क्या, अगर आपका सम 0 है तब तो एक भी कॉइन आप यूज नहीं कर सकते बेसिकली, तब इट्स काइंड ऑफ इनफाइनाइट, क्योंकि मिनिमम लेना है ना, तो आप डीपी ऑफ 0 को इनफाइनाइट कह लो, या इंट मैक्स -1 कह लो, जिससे वो इंट मैक्स ही रह जाए, तो इतना वैल्यू जाएगा, ठीक है। क्योंकि डीपी ऑफ 0 तो कुछ है ही नहीं, 0 मतलब सम 0 लाना इतने कॉइन्स का यूज करके, जो कि पॉसिबल नहीं, तो हमने इसे इनिशियली किया। सो इसमें मिनिमम क्या होगा, मिनिमम यही होगा जो मैंने किया 1 डिवाइड बाई 1 वाला, तो ऐसे हमने किया 1 का यूज। अब आगे जाते हैं, अब मैं गया, अब मुझे ना 5 का यूज करके करना है, समझे, कि अब मुझे 1 की वैल्यू 5 का यूज करके, अब मुझे 5 का सिक्का मेरे पास है तो उसका यूज करके मैं 1 ला सकता हूं ना जी। जब मेरा सम जैसे 1 है, वो अगर छोटा हो गया आपके कॉइन से, मान लो अरे ऑफ 1 ही है ये, इंडेक्स 1, तब आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर देना, ठीक है। तब तक जाना ही नहीं आगे, और जाना ही नहीं है, शॉर्ट करके रखना, ठीक है। तो 7 भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा डीपी ऑफ 1 कितना हो गया, 1 ही हो गया। चलिए धीरे धीरे जाते हैं, समझ आएगा। अब मुझे 2 लाना है, समझे, डीपी ऑफ 2 मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, फिर से स्टार्ट इधर से ही करूंगा, कि मैं देखूंगा कि 2 को क्या मैं 1 के कॉइन्स से ला सकता हूं, सिर्फ 1 का कॉइन यूज करके। तो हमने देखा 2 डिवाइड बाई 1, हाँ जी जरूर ला सकते हो, डिविजिबल है तो 2 1 का कॉइन यूज कर लो तो हो जाएगा, तो 2 तो मेरा एक आंसर हो गया। और मैं क्या कर सकता हूं कि ना मैं 1 का कॉइन सिर्फ एक ही यूज करूंगा, तो मेरे पास सम कितना होगा, 2 माइनस 1, डीपी ऑफ 1 प्लस 1 इसलिए यूज किया कि एक रुपए का तो कॉइन में ले लिया ना मैंने, एक ले लिया, और डीपी ऑफ 1 मेरा क्या करेगा कि मुझे सम 1 लाना है
मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लेके। तो डीपी ऑफ 1 मेरे पास पड़ा हुआ है 1, तो इधर भी आंसर कितना आ रहा है 2, तो इसमें आंसर 2 ही हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, और फिर मैं 5 का यूज करूंगा, पर 5 भी आप देखोगे तो 5 तो बड़ा है, तो 5 भी आपका 2 से बड़ा है तो उधर तक जाएगा नहीं, और 7 भी 2 से बड़ा है तो जाएगा नहीं। सिमिलरली ऐसा ही चलेगा डीपी ऑफ 4 तक, डीपी ऑफ 4 तक, क्योंकि 5 यूज ही नहीं हो पाएगा 4 तक, क्योंकि 5 बड़ा है 4 से। तो इधर भी आप देखोगे तो 4 डिविजिबल है 1 से, सिर्फ 1 कॉइन का यूज होगा तो 4 हो जाएगा। और या तो आप अगर एक ही ले रहे हो तो डीपी ऑफ 3 + 1 ऐसे जाने वाला है, समझे। अब केस देखो, अब डीपी ऑफ 5 मैं ले रहा हूं, अब 5, अब मुझे ना 5 रुपए लाने हैं, 5 रुपए सम चाहिए, तब मैं पहले 1 से चेक करूंगा कि भाई मैं सिर्फ 1 का सिक्का यूज करूं तो कितना होगा, 5 / 1, 5 कॉइन तो लगेंगे मेरे। या तो मैं एक ही 1 का कॉइन लूंगा, जब मैं एक ही 1 का कॉइन लूंगा तो ये मेरे से मांगेगा डीपी ऑफ 4 + 1, मतलब रिमेनिंग 4। अगर मैंने 1 कॉइन ले लिया तो डीपी ऑफ 4 मतलब क्या देगा, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स मुझे 4 लाने के लिए। तो पता है मुझे कितने, 4 + 1, इधर भी 5 ही होगा। तो पहला एक मेरा इतना आंसर हुआ। उसके बाद मैं आगे देखूंगा, मैं 5 को भी कंसिडर करूंगा, 1 और 5 को। तो क्योंकि मुझे क्या करना है, सम सारे एन के लिए देखना है, सब एन के लिए चेक करना है ना, तो मैं 5 का यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं देखूंगा सिर्फ 5 का, अगर मैं यूज करूं और किसी का नहीं, सिर्फ 5 का। सो मैं देखूंगा डिविजिबल है 5 / 5, हाँ, सिर्फ एक कॉइन आप डाल दो, हो जाएगा आपका काम, बड़ा सिंपल है। तो मेरा एक आंसर 1 आ गया, तो 1 मेरा 5 था इधर तक, तो मिनिमम ऑफ कितना हो गया 1। और अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं ऐसा कंडीशन रखूंगा कि मैंने सिर्फ एक 5 का कॉइन यूज किया है, तो सम कितना बच गया, 5 - 5, 0 ही बच गया, समझे। तो 0 + 1, सो ये तो मैक्स ही रहेगा, पर मिनिमम तो मेरा आंसर 1 आके रखा है, तो इधर भी हमारा आंसर 1 हो गया डीपी ऑफ 5 में। तो सिमिलरली आप अगर देखो तो मैं जाऊं डीपी ऑफ अब 6 में जाऊं, समझे, या मैं डायरेक्ट अब 11 पे अगर जाता हूं, ठीक है। आई होप अब तो क्लियर काफी अच्छे से हो गया होगा। डीपी ऑफ 11 में अगर जाऊं, स्टार्टिंग में करूं 1 से, समझे, तो मैं चेक करूंगा कि मैं सिर्फ 1 को यूज करने वाला हूँ 11 सम के लिए। तो 11 / 1 डिविजिबल है, और कितने कॉइन्स लगेंगे मुझे, 11 तो लग जाएंगे। और मैं एक और चीज चेक कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ 1 का एक ही कॉइन लूं अगर दिमाग में, तो मेरा रिमेनिंग सम कितना होगा, डीपी ऑफ 10 + 1। तो डीपी ऑफ 10 मेरे पास कुछ होगा x, अभी मुझे नहीं पता, कुछ मिनिमम ही है ना वो, तो x + 1, और 11 का मिनिमम वो ले लेगा पहला। अभी ना मैं 11 सम कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 और 5 का यूज करके, 5 भी अब आ गया, मैं 5 में बढ़ा। तो 11 डिविजिबल है 5 से, ना जी नहीं है डिविजिबल, मतलब सिर्फ 5 का यूज करके तो मैं 11 नहीं बना सकता, तो इधर आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। और एक और चीज देखूंगा कि मैंने सिर्फ एक 5 का कॉइन यूज किया, तो सम कितना बच गया, 11 - 5, 6, और डीपी ऑफ 6 तो मेरे पास है, रिमेनिंग सम +1। तो मैं देख लूंगा कौन मिनिमम है, समझे। तो इधर से मैं एक मिनिमम निकाल लूंगा, और आगे जाऊंगा तो मैं 7 के लिए चेक करूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा कि क्या भाई 11 पॉसिबल है, 7 से डिविजिबल है, 7 का यूज सिर्फ करूं तो पॉसिबल है, जो कि नहीं पॉसिबल है, आगे नहीं जाऊंगा। तो एक काम करूंगा कि मैं सिर्फ 7 का एक अगर कॉइन यूज करूं तो क्या सीन जाता है, तो डीपी ऑफ 4 + 1 हो जाएगा। डीपी ऑफ 4 मुझे पता है 4, तो 4 + 1, 5 इधर से होगा। मतलब हम ऐसे जाएं तो 7 का यूज करके जाएं तो 5 कॉइन लगेगा, जो कि सत्य है। 7 1 1 1 1 ऐसा होगा सीन। इससे तो पिछला वाला हमारा बेटर था, जो हम 5 का यूज करेंगे तो उसमें आपको मिनिमम वैल्यू आएगी बेसिकली। सो आपको ऐसे ये क्वेश्चन करना है, समझे। और इसमें आप अगर देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा नहीं लगी। पहला एक लूप लगेगा आपको कहां तक जाने के लिए, 1 से लेके x तक जाने के लिए एक लूप लगेगा, पहला लूप लगेगा, ठीक है। और दूसरा लूप लगेगा आपका इसके लिए, क्या बोलते हैं आपका, ये क्या बोल रहा था मैं, n तक जाने के लिए, ठीक है। तो 2 लूप में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो 10⁻⁶ × 100, तो 10⁸ जो एक लूप में हो जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा एक लूप में, मतलब 2 लूप में दोनों को मिला होगा तो 10⁸ तक होगा, तो जो कि फिजिबल है। सो विद इन एक्सेप्टेड टाइम ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।